Assalamu alaikum students. Today we will discuss the exercise of unit number 4. Question number 1 is fill in the blanks. Part number 1, two-dimensional array is also known as dash. Students, we have discussed in the topic two-dimensional array that it is also called table or matrix. यहाँ पे आप table भी लिख सकते हैं, matrix भी लिख सकते हैं. Next, rearranging the list of an array is called dash. It is called sorting. Sorting का मतलब है कि array के elements को किसी order में करना. तो रीअरेंज करने का मतलब ये है कि ऑर्डर में करना है एंड दिस ऑर्डरिंग इज कॉल्ड सॉर्टिंग. पार्ट नंबर 3, द डायमेंशन स्टेटमेंट इज ऑप्शनल इफ द नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस इज लेस देन डैश लोकेशंस. स्टूडेंट्स, हमने डायमेंशन स्टेटमेंट में डिस्कस किया था. बाय डिफ़ॉल्ट विदाउट डायमेंशन स्टेटमेंट कोई भी अरे 10 मेमोरी लोकेशंस रिजर्व कर सकती है. सो यहाँ पे 11 आएगा, लेस देन 11. नेक्स्ट, an array is a collection of dash variables. An array is a collection of subscript variables. Students, हमने डिस्कस किया था. An array is a collection of large number of variables of same data type. Variables की data type same होती है और इनको एक्सेस करने के लिए एक specific unique number required होता है. This unique number is called index value or subscript. That's why array is a collection of subscript variables. Next, in two-dimensional array, the subscripts are separated by dash. Students, two-dimensional array कुछ इस फॉर्म में होती है. टू इंडेक्स वैल्यूज़ होती हैं, एक रो की होती है, एक कॉलम की होती है और सेंटर में कॉमा होता है, इसलिए यहाँ पे आएगा कॉमा. नेक्स्ट, द मिनिमम वैल्यू फॉर अ सबस्क्रिप्ट इज ऑलवेज एज्यूम्ड टू बी डैश. स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू 0 होती है. अगर यूज़र चाहे तो स्टार्टिंग वैल्यू नॉन ज़ीरो भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा. नेक्स्ट, Z22 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डायमेंशन अरे. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं 2 इंडेक्स वैल्यूज़ हैं, दैट्स वाई इट इज़ अ टू डायमेंशनल अरे. यहाँ पे आएगा 2. नेक्स्ट, अ स्ट्रिंग अरे इज़ डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग इट्स नेम प्रोसीडेड बाय डैश साइन. स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था स्ट्रिंग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम वेरिएबल नेम के बाद ये साइन यूज़ करते हैं, डॉलर साइन. इसी तरह से अगर हम स्ट्रिंग अरे डिक्लेयर करेंगे तो उसमें भी ये साइन यूज़ करना होगा. नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स विद द सेम वेरिएबल नेम इज़ डैश. दिस इज़ अरे. नेक्स्ट, द वैल्यूज़ गिवन इन द पेरेंथीसिस इन एन अरे आर कॉल्ड डैश. स्टूडेंट्स, हमने अरे के सिंटैक्स में डिस्कस किया था. अरे नेम के बाद पेरेंथीसिस होती हैं और पेरेंथीसिस में एक वैल्यू स्टोर होती है, इस वैल्यू को सबस्क्रिप्ट कहते हैं. सो यहाँ पे आएगा सबस्क्रिप्ट्स. क्वेश्चन नंबर 2 इज चूज द करेक्ट आंसर. पार्ट नंबर 1, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ अरे. स्टूडेंट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अरे, 1 डायमेंशनल अरे एंड 2 डायमेंशनल अरे. नेक्स्ट, द स्टेटमेंट x30 विल रिजर्व डैश मेमोरी लोकेशन. स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू 0 होती है. अगर हम 0 से 30 तक लोकेशंस काउंट करें तो वो 31 बनती हैं. सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, इन टू डायमेंशनल अरे व्हेन डायमेंशन इज़ नॉट मेंशन्ड द अरे शुड नॉट हैव मोर देन डैश एलिमेंट्स. स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं. बाय डिफ़ॉल्ट GW बेसिक में किसी भी अरे के साथ 10 मेमोरी लोकेशंस रिजर्व हो सकती हैं. सो अगर डायमेंशन स्टेटमेंट यूज़ नहीं हो रही, इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 मेमोरी लोकेशंस ही रिजर्व होंगी. पार्ट नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम एन अरे. इनपुट स्टेटमेंट तो वैल्यूज़ एंटर करने के लिए यूज़ होती है. रीड डेटा स्टेटमेंट भी अरे फिल करने के लिए यूज़ हो रही है. ऑन एरर गो टू एरर हैंडलिंग रूटीन के लिए यूज़ होती है. सो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन. इनमें से कोई भी स्टेटमेंट नहीं है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड सबस्क्रिप्ट. स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन. बाकी तमाम ऑप्शंस में अनसाइंड सबस्क्रिप्ट है. ये हम टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं. सबस्क्रिप्ट इज़ एन अनसाइंड नंबर, यानी इसके साथ कोई साइन नहीं होता. नेक्स्ट, एन एलिमेंट ऑफ एन अरे इज़ मैंशनड बाय इट्स. स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड इन ऑर्डर टू एक्सेस एन एलिमेंट ऑफ अरे अ यूनिक नंबर इज़ रिक्वायर्ड. दिस यूनिक नंबर इज़ कॉल्ड सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स वैल्यू. ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, डायमेंशन स्टेटमेंट यूजेज द कीवर्ड डैश. Dimension statement uses the keyword dim. Option C is the right option. Next, maximum number of elements per dimension is. Students, हमने dimension statement में limit discuss की थी. Maximum limit with dimension statement is 255.
यानी कि डायमेंशन स्टेटमेंट के साथ मैक्सिमम 255 मेमोरी लोकेशंस रिजर्व हो सकती हैं। पार्ट नंबर 9, द डबली सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल P32 स्पेसिफाइज द डेटा एलिमेंट प्रेजेंट इन। स्टूडेंट्स, ये किसी 2 डायमेंशनल अरे के एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट वैल्यू रो को शो करती है और सेकंड वैल्यू कॉलम को शो करती है। इट मीन्स कि ये एलिमेंट जो किसी भी अरे पी का है ये थर्ड रो सेकंड कॉलम में है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज़ द स्टेटमेंट डायमेंशन C 30 50 वुड रिजर्व। स्टूडेंट्स, अगर हम स्टार्टिंग वैल्यू 1 लें तो हम कह सकते हैं कि इस 2 डायमेंशनल अरे में टोटल 30 रोज़ हैं और 50 कॉलम्स हैं। एंड इफ़ यू टेक द डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है, तो इस केस में 31 रोज़ होंगी और 51 कॉलम्स होंगे। अगर हम 30 और 50 वैल्यू लें तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो टोटल लोकेशंस बनती हैं 1500। अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू की बात करें तो 31 रोज़ और 51 कॉलम्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट आंसर 1500 के क्लोज ही होता है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, 1500 लोकेशंस। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। Part number 1, an array is a collection of subscripted variables with the different variable name. Students, this statement is false, variable name same होता है। Next, an array is a set of unlike variables. This statement is also false, variables की same data type होती है। Next, items in a list are represented by a single variable name as array. This statement is true. Basically, array variables की list की एक representation है having the same data type. Next, in programming, lists and table are called array. This statement is true. Next, 12 memory spaces are reserved for the statement dimension P43. Students, अगर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू की बात करें तो स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, उसके बाद 1 2 3 4, इसी तरह से कॉलम्स में 0 1 2 3, तो ये टोटल 5 रोज़ बन रही हैं और 4 कॉलम्स बन रहे हैं। इस अरे के लिए 20 मेमोरी लोकेशंस रिजर्व होनी चाहिए। स्टेटमेंट में 12 लिखा है, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट, डायमेंशन इज़ अ रिजर्व्ड वर्ड। येस, ये रिजर्व्ड वर्ड है, इसको हम एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, 1 डायमेंशन अरे इज़ ऑल्सो नोन एज टेबल। दिस इज़ फॉल्स। 2 डायमेंशनल अरे इज़ कॉल्ड टेबल। नेक्स्ट, वंस एन अरे इज़ डायमेंशनड कैन नॉट बी री डायमेंशनड विद इन द प्रोग्राम। यानी कि अगर एक दफ़ा अरे को डायमेंशन स्टेटमेंट के साथ स्पेसिफाई कर दें तो उसको दोबारा से प्रोग्राम में डायमेंशन स्टेटमेंट के साथ स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता, यानी कि उसकी डायमेंशन को चेंज नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट, द बिगेस्ट नंबर दैट बेसिक ऑटोमेटिकली असाइंस एज अ सबस्क्रिप्ट इज़ 100। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट जो अरेज को असाइन होता है इन GW बेसिक इज़ 10, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। Last, 2 dimensional arrays are named the same way as 1 dimensional arrays. This statement is true. 1 dimensional array में भी वेरिएबल्स की कलेक्शन को एक सिंगल वेरिएबल नेम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से 2 डायमेंशनल अरे में भी सिंगल वेरिएबल नेम से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मेंट बाय डायमेंशन स्टेटमेंट। आंसर इज ऑन पेज नंबर 55। स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 55 टॉपिक 4.1.3 डायमेंशन स्टेटमेंट, ये कंप्लीट टॉपिक मार्क करें आंसर के लिए। डायमेंशन स्टेटमेंट टॉपिक की एग्जाम्पल पेज नंबर 56 पे एंड हो रही है, साथ एग्जाम्पल भी मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्क्राइब द यूज ऑफ सबस्क्रिप्ट वेरिएबल इन एन अरे। आंसर इज ऑन पेज नंबर 53। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 53 पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इस लाइन से मार्क करें। एन अरे इज कॉल्ड अ सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल बिकॉज व्हेन वी नीड टू एक्सेस अ सर्टेन एलिमेंट। यहाँ से पेज नंबर 54 तक इस लाइन तक विल बी स्टोर्ड, इसमें एग्जाम्पल भी आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ वुड यू फिल एंड प्रिंट द अरे। आंसर इज ऑन पेज नंबर 54। स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 54 टॉपिक 4.1.2 फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एन अरे, ये कंप्लीट टॉपिक क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में आएगा और साथ एग्जाम्पल्स भी आएंगी। एग्जाम्पल्स पेज नंबर 55 पे एंड हो रही है, यहाँ तक मार्क कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मेंट बाय मैनिपुलेशन ऑफ अरे। आंसर इज ऑन पेज नंबर 58। ऑन पेज नंबर 58 हेडिंग अरे मैनिपुलेशन, ये कंप्लीट हेडिंग क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर के लिए मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 इज डिफरेंशिएट बिटवीन 1D अरे एंड 2D अरे। आंसर इज ऑन पेज नंबर 56 एंड 57।
स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट करने के लिए 1D और 2D अरे के कुछ पॉइंट्स मार्क करेंगे। 1D अरे का पॉइंट नंबर 1 बनेगा वन डायमेंशनल अरे इज ऑल्सो नोन एज लीनियर अरे और वेक्टर अरे। उसके बाद वन डायमेंशनल अरे का पॉइंट नंबर 2 है इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन रो और कॉलम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 1D अरे। ये 2 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद 1D अरे का थर्ड पॉइंट आप खुद लिख लें, ओनली वन इंडेक्स वैल्यू इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सेस अ पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ 1D अरे। स्टूडेंट्स 1D अरे के पॉइंट नंबर 4 में सिंटेक्स आएगा, द जनरल सिंटेक्स टू डिक्लेयर वन डायमेंशनल अरे इज दिस। ये कंप्लीट सिंटेक्स और इसकी डिस्क्रिप्शन मार्क कर लें। स्टूडेंट्स ये 1D अरे के 4 पॉइंट्स हैं। इसी तरह से हम 2D अरे के 4 पॉइंट्स मार्क करेंगे। स्टूडेंट्स 2D अरे का पॉइंट नंबर 1 होगा इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेबल और मैट्रिक्स। 2 डायमेंशनल अरे इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द अरे ऑफ वन डायमेंशनल अरेज। उसके बाद 2D अरे का पॉइंट नंबर 2 है द 2 डायमेंशनल अरे कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। 2D अरे का पॉइंट नंबर 3 है द एलिमेंट ऑफ 2 डायमेंशनल अरे इज रेफरेंस्ड बाय 2 इंडेक्स वैल्यूज, वन इंडेक्स वैल्यू रिप्रेजेंट्स द रो एंड द सेकेंड रिप्रेजेंट्स द कॉलम। ये 3 पॉइंट्स हो गए। पॉइंट नंबर 4 में 2 डायमेंशनल अरे का सिंटेक्स आएगा, यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लें, टेबल तक। स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट करने के लिए हमने 1D और 2D अरे के 4 पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं। सिंपली सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। एक साइड पे 1D अरे के 4 पॉइंट्स आएंगे और एक साइड पे 2D अरे के 4 पॉइंट्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज डिस्क्राइब अबाउट प्रिंटिंग 2 डायमेंशनल अरे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आंसर इज ऑन पेज नंबर 58। स्टूडेंट्स पेज नंबर 58 पे एग्जाम्पल नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर के लिए मार्क कर लें। ये एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज राइट अ प्रोग्राम इन बेसिक टू एंटर इंटीजर टाइप डेटा इनटू एन अरे एंड देन टू प्रिंट द वैल्यूज इन रिवर्स ऑर्डर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें एक बेसिक प्रोग्राम लिखना है। इस बेसिक प्रोग्राम में एक अरे डिक्लेयर करनी है और इस अरे में 10 एलिमेंट्स एंटर करने हैं, 10 इंटीजर्स एंटर करने हैं और फिर उन इंटीजर्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। स्टूडेंट्स डायमेंशन स्टेटमेंट के साथ हम अरे को डिक्लेयर कर रहे हैं लाइन नंबर 10 में। उसके बाद फॉर लूप यूज़ हो रहा है। इन ऑर्डर टू एंटर द एलिमेंट्स ऑफ अरे फॉर b इज इक्वल टू 1 to 10, स्टेप साइज बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। अगर नहीं मेंशन करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट इनपुट स्टेटमेंट यूज़ हुई है इन ऑर्डर टू एंटर द वैल्यूज़ ऑफ अरे ए बी। अब ये लूप 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, यानी कि 10 टाइम्स इनपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और अरे के एलिमेंट्स एंटर होंगे। b की वैल्यू 1 होगी, इट मीन्स के फर्स्ट मेमोरी लोकेशन में वैल्यू स्टोर होगी। उसके बाद b की वैल्यू 2 होगी तो फिर नेक्स्ट वैल्यू एंटर होगी, वो सेकंड मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगी। इस तरह से ऑनवर्ड 10 वैल्यूज़ एंटर होंगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने स्टार्टिंग वैल्यू 1 ली है, टोटल 10 एलिमेंट्स एंटर हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 50 में आते हैं। लाइन नंबर 50 में एक और फॉर लूप है। ये फॉर लूप इन एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा। फॉर c इज इक्वल टू 10 to 1, स्टेप साइज -1, यानी कि जो वैल्यू लास्ट पे एंटर हुई है वो वैल्यू स्टार्ट पे प्रिंट हो। इस तरह से ऑनवर्ड जो वैल्यू सबसे पहले एंटर हुई है वो वैल्यू सबसे एंड में प्रिंट हो जाए। इस तरह से तमाम एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं, लूप की एग्जीक्यूशन चल रही है और ये प्रोग्राम का एंड है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड एन अरे z हैविंग 12 नंबर्स गिवन बाय द यूजर, देन प्रिंट द सम एंड एवरेज ऑफ ऑल अरे एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 के अकॉर्डिंग हमें एक बेसिक प्रोग्राम लिखना है। इस प्रोग्राम में एक अरे डिक्लेयर करनी है विद 12 एलिमेंट्स। हमने अरे के 12 एलिमेंट्स एंटर करने हैं, इन एलिमेंट्स का सम कैलकुलेट करना है और एट द एंड एवरेज कैलकुलेट करना है। स्टार्ट लेते हैं, अरे डिक्लेयर करते हैं विद 12 एलिमेंट्स। स्टार्टिंग वैल्यू 1 ले रहे हैं इसलिए 12 आएगा। लाइन नंबर 20 में फॉर लूप यूज़ हुआ है। फॉर a इज इक्वल टू 1 to 12, स्टेप साइज 1 है, टोटल 12 एलिमेंट्स हैं। लाइन नंबर 30 में इनपुट स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूट होगी और अरे के एलिमेंट्स एंटर होंगे। स्टूडेंट्स ये लूप 12 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस ZA, यानी कि अरे का जो भी एलिमेंट एंटर होगा वो सम में ऐड होता जाएगा और सम की वैल्यू अपडेट होती जाएगी। स्टार्टिंग पे सम की वैल्यू 0 है। अगर हम स्टार्टिंग पे सम 0 डिक्लेयर कर दें तो भी ठीक है, अगर ना भी डिक्लेयर करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टार्टिंग पे सम 0 है तो 0 प्लस अरे फर्स्ट एलिमेंट जो भी एंटर होगा वो ऐड होगा, तो सम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। इस तरह से नेक्स्ट अरे एलिमेंट ऐड होगा तो
सम की जो पहली वाली वैल्यू है जो फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करने से आई है, अब वो वैल्यू यहाँ यूज़ होगी, उसमें नेक्स्ट एलिमेंट ऐड होगा। इससे ऑनवर्ड 12 एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे और टोटल सम आ जाएगा। ये लाइन नंबर 50 फॉर लूप का पार्ट है। इन ऑर्डर टू अपडेट द वैल्यू ऑफ लूप वेरिएबल। उसके बाद यहाँ पे लूप एग्जीक्यूशन एंड हो गई है। लाइन नंबर 60 में एवरेज कैलकुलेट हो रहा है, सम डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि टोटल एलिमेंट्स 12 हैं। लाइन नंबर 70 और 80 में सम और एवरेज की वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। लाइन नंबर 90 इज द एंड ऑफ प्रोग्राम।